नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। आधे घंटा आप पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा वायदा बाजार के एक्शंस के लिए, और ये एक्शन हम आपको लगातार बताते हैं। इसलिए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के रिपोर्ट कार्ड से। फिर राजेश पलविया हमारे साथ जुड़ जाएंगे जो आपको ये बताने वाले हैं कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी पे अब आपको क्या करना चाहिए जब जबरदस्त गैप के साथ बाजार ओपन हुआ हो और कुछ हद तक ऑप्शंस भी काफी एक्टिव हुई है, जिसमें 200% तक के गेंस भी आपको दिख रहे होंगे। खैर, इन सब पे चर्चा होगी राजेश जी से आज, लेकिन कल का रिपोर्ट कार्ड पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कल राहुल शर्मा हमारे साथ थे जेएम फाइनेंशियल्स के, वो बता रहे थे कि अभी आप निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके जाइए। कल उन्होंने भाई काफी कन्विक्शन के साथ कहा था कि सौदों को भी लेके जाना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं काटना चाहिए। 16,500 की कॉल उन्होंने हमको बताई थी, जिसमें आज गेन 100% का है, और 16,400 की कॉल हमने आपको नोटिस करवाई थी, जिसमें आज गेन करीब 200% का है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में करीब 5% का, इंडिया मार्ट पे करीब 5% का गेन कल के भाव से आपको दिख रहा होगा। कल राहुल शर्मा के कुछ एक सेलेक्टिव कॉल्स आपकी स्क्रीन पर, उसमें डालमिया भारत भी शामिल था 4%, और मारुति सुजुकी भी कह रहे थे कि आप लेके जाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 4% का गेन यहाँ पर भी आया होगा। तो जो हम आपके सामने कॉल्स वैसे भी सिलेक्टिव रखते हैं, और जो रख रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड। हम कोशिश करते हैं रिपोर्ट कार्ड हर दिन आपके सामने लेके आए ताकि आप उसको अच्छे से नोटिस कर पाएं। खैर, अब आज की जरा लेवल्स देख लेते हैं। राजेश सर भी को वो लेवल्स बता देते हैं उनके सामने, फिर उसके बाद वो आपको ये बता देंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे इन सभी को क्लब करके करना क्या है। अभी जो आज हमने गैप के साथ ओपन किया था वो था 16,757 का लेवल। एक बार भी अभी तक उसको हमने पार नहीं किया, लेकिन उसके पीछे भी नहीं हटे हैं, क्योंकि पहले फ्रेश लॉन्ग था, शॉर्ट कवरिंग भी जारी है। हालांकि बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है शॉर्ट कवरिंग का जितना होना चाहिए। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा था 0.58% का, और इसके अलावा 16,000 16,500 के लेवल आपको वीवीएम पे मिलेंगे। शॉर्ट कवरिंग भी आपको मिल रही होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं या कुछ समझ रहे हैं तो वो भी आपके सामने मिलेगा। खैर, इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। दुष्यंत नागर जी होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार जरा बातचीत कर लेते हैं। दुष्यंत जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप समय दे रहे हैं 18 स्वदेश को। बीजेपी का स्कोर कार्ड इस बार काफी बेहतर है। हालांकि गोवा में भी ऐसा लग रहा था कि टफ फाइट होगी, लेकिन वहां से भी सरकार निकलती हुई दिख रही है, और दूसरा उत्तराखंड में भी ऐसा ही था कि कांटे की टक्कर होगी, तो यहाँ से भी है। तो आप ये इस सिनेरियो के पीछे वजह क्या बताएंगे कि बीजेपी की आंधी कैसे दिखी आपको? सर, विपक्ष की तरफ से विकल्पहीनता। कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो अपने आप को बदल नहीं पा रही है, लोगों को बदली हुई पॉलिटिक्स चाहिए। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने जो स्टार्ट कैंपेनिंग की वो बहुत डिले किया, लेट की, उसका असर है। लोग तो बदलाव चाहते हैं। आप देखिए, बदलाव के लिए वोट पड़ा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट रही हैं, और वेस्टर्न यूपी जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं, उनके कैंडिडेट्स को वोट कम मिल रही है। लेकिन पंजाब में भी आप देखेंगे, वहां भी लोगों ने चेंज के लिए वोट किया है, आम आदमी पार्टी को वोट किया है। ये हार एक तरीके से देखी जाए तो ये राष्ट्रीय पार्टियों की भी हार है। लोग विकल्प के तौर में नए लोगों को आजमाना चाहते हैं। भारत के लोकतंत्र में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अब देखते हैं ये कितनी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ता है। यूथ की जो पॉपुलेशन है हमारे भारत में, वो 65% यूथ पॉपुलेशन है। उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको राष्ट्रीय पार्टियां एड्रेस नहीं कर रही, उसको इग्नोर कर रही है। उसका ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन है आज के मैंडेट में। जी। अच्छा दुष्यंत जी, मैं ये एक बात आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे जो छोटी छोटी पार्टीज है जिनका एक फ्रेम, जैसे मैं आम आदमी पार्टी की बात बोल रहा हूँ, पहले दिल्ली में थी, वो मैंडेट उनका पंजाब में भी मिला, क्या आगे चल के ये माने कि एक बड़ा विपक्षी पार्टी नहीं होगी, बल्कि हर राज्य की अलग से एक पार्टी होगी जो कि केंद्र को चुनावों में टक्कर देगी? जैसे बीजेपी की अब दिल्ली में आएंगे तो आपके साथ हो जाएगी, किसी और दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो किसी और राज्य की हो जाएगी। तो रीजनल पार्टी का रोल आगे चल के कैसे रहने वाला है? जी, रीजनल पार्टियों का रोल बढ़ने वाला है, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती है, इसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। जो एक प्रमुख विपक्षी दल का तगमा कांग्रेस पार्टी के पास होता था, कांग्रेस पार्टी सारे विपक्ष को लीड करती थी, अब उसकी संभावनाएं कम है। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पे और जो एक नैरेटिव बनाने में, एक परसेप्शन क्रिएशन में
उसने बढ़त ले ली है कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा। तो आने वाले समय में मुख्य धारा में आम आदमी पार्टी रहेगी और अदर जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो उसके चारों तरफ रहेंगे। ये भविष्य में एक विपक्ष है। ओके, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा दुष्यंत जी आपसे बातचीत करके, और आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि अब कांग्रेस विपक्षी पार्टी वाला तमका हट रहा है और रीजनल पार्टीज को मिल रहा है और उनका रोल आगे चल के और बढ़ता हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 16,700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स का डाटा आपकी स्क्रीन पर था। शॉर्ट कवरिंग हुई थी, बैंक निफ्टी पे भी शॉर्ट कवरिंग हुई। इंपॉर्टेंट SMA लेवल और पिवट लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सेस सिक्योरिटी से, उनसे एक व्यू पॉइंट लेते हैं अब क्या करना चाहिए। राजेश जी, 400 पॉइंट का मोटा मोटी आज का गेन, 200-250 पॉइंट का कल का गेन, 600-650 पॉइंट का गेन आ चुका है। 16,000 से 16,700 तक भी हम आ चुके हैं। क्या करना चाहिए सर, अब क्या करें? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। देखिए, जिस तरीके से मार्केट ने मूव किया है और हम 16,600 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से सेटअप तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ टर्न होते हुए दिख रहा है, क्योंकि एक बड़े ओवरसोल्ड जोन से जिस तरीके का पुल बैक बना है और अक्रॉस द सेक्टर जिस तरीके से बाइंग बनते हुए दिख रही है, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम थोड़ा और पिकअप होते हुए दिखेगा। और जो एक अनसर्टनिटी थी टुवर्ड्स दिस स्टेट इलेक्शन के जो रिजल्ट है, तो वो भी ऑनलाइन इन लाइन ही आते हुए दिख रहे हैं। तो जहाँ पे कोई एज सच कोई सरप्राइज फैक्टर, कोई बड़ा सरप्राइज फैक्टर बनते हुए नहीं दिख रहा है, तो हमें लगता है कि मार्केट अब अपने वापस से बैक टू नॉर्मलसी की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। हमें लगता है कि थोड़ा आज स्ट्रेच हो चुका है अप मूव, तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट हर्डल है निफ्टी के लिए वो है करीब 16,800 के आसपास, और हम उसके ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट उसके नजदीक ही ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ा डिप मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बिल्कुल बाय करने के लिए। हमारे हिसाब से अब सेटअप जो बना है निफ्टी का, उसमें 16,550, 16,600 ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके नजदीक जितना मिलता है वहां बाय करें। हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी करेंगे 16,500 के स्टॉप लॉस से, तो डिप मिलेगी तो बाय करेंगे, और ऊपर में या फिर हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अब फ्रेश ट्रेड हमें लगता है कि नेक्स्ट सेशन में मिलना चाहिए। 16,800 का अगर ब्रेकआउट बनता है तो वहां पे फिर वापस से हमें लगता है कि फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग एक्शन बनते हुए दिखेगी। आज के सेशन में तो क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। फ्रेश लॉन्ग एडिशन अभी इतने एग्रेसिव नहीं हुए, तो 16,800 के ऊपर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग एडिशन होते हुए दिखेंगे, और निफ्टी फिर 17,000, 17,200 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। 17,200 जाएगी, लेकिन आज का काम काफी हद तक पूरा दिखता है। हमने एक आपके लिए और आंकड़ा निकाला है कि कहां पे शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है जोरदार और कहां पे अभी सिस्टम में शॉर्ट्स हैं, वो स्क्रीन पर आ जाएगा। 16,400, 16,500 ये जो रेंज है, यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये आपके सामने देख रहे हैं हमने शॉर्ट कवरिंग, और कहां पे पुट राइटिंग आपको जोरदार होती हुई दिख रही है। तो आप शॉर्ट कवरिंग जो देख पा रहे हैं 16,300, 400, 500 ये रेंज काफी अच्छी शॉर्ट्स हुई है। लेकिन जहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी पुट राइटिंग धीरे धीरे हो रही है, वो 16,800, 900, 17,000 वाली रेंज, ये भी अभी एक्टिव होनी बाकी है। इस पे ये पार होना बाकी है। इसलिए राजेश सर का जो पहला पॉइंट था ना कि यहाँ पे 16,800 पे हम रुकेंगे, वो आपको दिख रहा होगा, 16,900 दिख रहा होगा, 17,000 भी दिख रहा होगा। एक रेंज को कवर करके आ चुके हैं, दूसरी रेंज के सामने खड़े हैं हम, जो कि आपको थोड़ा सा परेशान यहाँ पे कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आज के लिए कोई सौदा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सौदे को कैरी करना चाहते हैं, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सर ने दिया है। एक बार निफ्टी के स्टॉप लॉसेज और टारगेट आप दे दिए, राजेश सर ने दिए हैं, और 17,000 तक का मोटा मोटी 17,000, 17,200 तक के टारगेट आपको अपनी स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। 16,500 अब ये जाना नहीं चाहिए। जिनके पास ये पोजीशन है वो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना ले अपना, अगर बना सकते हैं तो। आगे बढ़ते हैं सर, बैंक निफ्टी पे बोलोगे कि सीधा शेयर्स पे आ जाएं? तो बैंक निफ्टी में एक वीकली व्यू देता हूँ। देखिए, आज के सेशन में जिस तरीके से एक बड़ा अपमूव बना है, यहाँ पे 35,100, 35,200 ये स्ट्राइक पे काफी एग्रेसिव और पुट राइटिंग होते हुए दिख रही। तो 35,000 के ऊपर अगर हम सस्टेन दिखेंगे तो हमें लगता है कि यहाँ से कंटिन्यू अप ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पुट राइटर्स अब 35,000 से लेके 35,200 की स्ट्राइक पे एग्रेसिव हो चुके हैं, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम यहाँ से 35,600, 700 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड रखें, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। फ्रेश लॉन्ग भी अगर इनिशिएट करना है तो यहाँ पे 34,900 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है 35,700 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो खैर एक इंपॉर्टेंट आपको निफ्टी का लेवल दिखा देते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दिखाने के लिए, वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आप सब कुछ शेयर्स पे हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। ये निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ऑब्जर्वेशन बताया था। फर्स्ट, आप यहाँ पे देखिएगा गौर से, ये हमारे पास गैप्स हैं,
मार्केट के पास। और हमने जो 200 दिन की एवरेज और 50 दिन की एवरेज आप देख पा रहे हैं, ये हमने इसको आवरली चार्ट पे से ड्रॉ किया है, सिर्फ आज के लिए ड्रॉ किया है। हमने शॉर्ट टर्म मोमेंटम लेवल को गैप के साथ गेन कर लिया अभी, लेकिन हम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आप कुछ ऐसे समझिए कि आपकी तबीयत 102 103 के टेम्परेचर की थी, अभी 100 तक तो टेम्परेचर उतर के आया है, लेकिन 98 99 वाला नहीं हुआ अभी, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत अभी और करनी पड़ेगी। ये गैप हमारे बेहद काम आएगा। 50 दिन की एवरेज हमारे बेहद काम आ रही है, लेकिन 200 दिन की एवरेज अभी हर्डल के तौर पर खड़ी है। लेकिन अगर इसको आवरली को आप डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो एवरेजेस उल्टी हो जाएंगी। तो यानी कि आपके पास एवरेज जो लंबी अवधि के लिए थोड़ा रखते हैं, हर दिन बाजार को नहीं देखते, उनके लिए बाजार थोड़ा कंफर्ट जोन में आ चुका है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए अभी एक हर्डल सामने है, जो कि आप पिंक कलर की लाइन पर देख पा रहे होंगे, 15,800 का है। यहीं से ही हर्डल आपको बनता हुआ दिखेगा। शेयर्स की शुरुआत करते हैं। इंडेक्स आपने दोनों लेवल्स अच्छे से नोट कर लिए होंगे। ये बैंक निफ्टी का लेवल है, निफ्टी का लेवल भी बैक टू बैक दिखाइए ताकि उसकी फोटो खींची जा सके, लेवल्स को नोट किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सीधा शेयर्स पे। आज के तेजी वाले शेयर्स पहले आपके स्क्रीन पर होंगे। क्रूड के दाम 10% क्या गिरे एक झटके के अंदर। इंडिगो अच्छे से चल गया, हालांकि शॉर्ट कवरिंग पहले से ही करा रहा था, आज भी 6% ऊपर है सर। इस पे आपका व्यू पॉइंट। और दूसरा, बैंकिंग का चलना स्वाभाविक था, सिस्टम में बहुत शॉर्ट्स थे। आपकी एक बैंक है एक्सिस बैंक, वो भी अच्छा चला है। तो अगर आपको कंप्लायंस अलाउ करते हो तो आप एक्सिस बैंक पे बोल दीजिए, नहीं तो इंडिगो पे आपकी राय सर। तो देखिए, बिल्कुल इंडिगो का सेटअप जिस तरीके से छाल बना है, इंडिगो में एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था स्टॉक डेली सेटअप के हिसाब से, और जो ब्रेकआउट बना है, हमें लगता है यहाँ से मोमेंटम और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। स्टॉक में जिस तरीके की रिकवरी बनी है, ये स्टॉक में हमें लग रहा है 1860 से लेके 1870 तक के अपसाइड फ्यूचर्स के लेवल पे आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से जिनके पास पोजीशन है वो अपना पोजीशन में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, हायर साइड पे ले आए, 1785 के आसपास स्टॉप लॉस रख ले और 1870 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए पोजीशन कैरी की जा सकती है। डिम्पी जी, देखिए कंप्लायंस रूल है, सो कंप्लायंस के चलते मैं एक्सिस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझ गया था आपकी बात, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैं इंडिगो के ही चार्ट्स की आपने क्लियर करूंगा। इंडिगो के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे को लगता है आपको बतानी चाहिए चार्ट के जरिए, मैं दिखा भी देता हूँ। 1870 का आप टारगेट क्यों नोट कीजिएगा, क्यों 1870 तक पहले आपको राजेश सर टारगेट दे रहे हैं, आपको 2000 का टारगेट क्यों नहीं दिया, आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आप देख रहे हो कि बार बार इन्हें जो पिंक कलर की लाइन है, इसने बार बार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज को बचाया था। फाइनली इस पिंक कलर की लाइन को हमने 1 2 3 सपोर्ट का ब्रेक किया, डेज लो पे आए और उतना ही शार्प रिकवरी हम देख पा रहे हैं। इसको कहते हैं टिपिकली रिट्रेसमेंट या जो बियर एनगल्फिंग होती है, उसके अंदर आपका वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। टिपिकली जो दो बड़ी कैंडल है वॉल्यूम के साथ है, और कल की शॉर्ट कवरिंग और आज की ताजा खरीदारी दोनों आपको आज मजबूती दे रही है। ये 1860 तक क्यों जाएगा, 1860 पे आके फिर से जो पहले इसके सपोर्ट एरियाज हुआ करते थे, जो आप बार बार यहाँ पे देखते हैं, रुकता था लेवल पे 1 2 या 3, इसी लेवल को आके टच करके फिर से रुक सकता है पुल बैक के लिए। इसलिए 1860 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। पार होगा तो तब की तब देखेंगे। चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, वॉलेटाइल रहता है, लेकिन फिर भी एक पैनिक बॉटम कम से कम लगता है कि अपना बना चुका है और एक पुल बैक का सौदा है, इसलिए 1860 का आपका टारगेट होना चाहिए। आगे बढ़ते सर, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर हैं, अपोलो टायर्स और दूसरा है LIC हाउसिंग। इन दोनों पर मैं व्यू पॉइंट क्लियर कर दीजिए सर। तो बिल्कुल देखिए, अपोलो टायर में ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छा मूव बना है, और हमें लगता है कि अपोलो टायर में एक बड़ा यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस था, एक ओवरसोल्ड जोन से जिस तरीके से रिकवरी बनी है। अगर आप वीकली सेटअप देखेंगे डिम्पी जी, इसमें तो एक बुलिश इनगल्फ फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से अब यहाँ पे इनगल्फ फॉर्मेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन है। अपसाइड में यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, 198 200 तक की अपसाइड भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखे, फ्रेश ट्रेड करने के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस अब होगा, वो करीब होगा 181 का। तो अपोलो टायर पे हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहते हुए दिखना चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें वहीं पे, तो ये स्टॉक में पिछले कई दिनों से एक गिरावट के बाद अगर देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से मल्टीपल टाइम स्टॉक ने 330-35 के जोन पे सपोर्ट लेके वहां से पुल बैक एक्शन जरूर दिखाया है, और अभी भी हम देखें तो जिस तरीके का पुल बैक एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो ये नेक्स्ट इसका जो पड़ाव है हमें लगता है 370 के आसपास आते हुए दिख सकता है। वो काफी चैलेंजिंग होगा, अगर वो लेवल को ये सरपास करेगा तो यहाँ से मोमेंटम और पिकअप होते हुए दिखेगा। बट अभी हमें लगता है जिनके पास भी पोजीशन है, करीब थोड़ा पोजीशन यहाँ पे 370 के आसपास बुक करें। स्टॉप लॉस अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फ्रेश स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीब रहेगा 351 रुपए के आसपास।
357 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, 380 तक भी शेयर जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट आपको अपोलो टायर्स में आएगा। स्टॉप लॉस टारगेट एक बार आप स्क्रीन पर दिखा दीजिए और उसके बाद हम इसके जरा चार्ट दिखा देते हैं। LIC का है 370, 351 आपका स्टॉप लॉस है और अपोलो टायर्स भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको दिखा सकता है। इसके अंदर 198 से 200 तक के लेवल आ सकते हैं। क्यों आएंगे जरा चार्ट के जरिए समझिए। अभी का भाव आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा 185, लेकिन 200 तक क्यों आएगा आप देखिए। इसके अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग था। टिपिकली पहले चैनल अपनी रेंज के इर्द गिर्द घूमता रहा, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद जब फॉल आया ना, वो बैक टू बैक आया और इसको डेज लो पे आया। इसी चैनल को ब्रेक किया इसने। अब देख पा रहे हैं पूरा चैनल है डाउनवर्ड चैनल, उसको ब्रेक किया। ना केवल ब्रेक किया बल्कि वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। दो बड़ी हरी कैंडल्स आप देख पा रहे होंगे हरे निशान के साथ। तो ये एक गैप आया, एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम आया। टिपिकली क्रूड से इंपैक्टेड शेयर है, तो शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट ढूंढने होता है इसी तरह से ढूंढे जो अपने चैनल का ब्रेकआउट कर दें, वॉल्यूम सपोर्ट ले आए और उसके पीछे न्यूज़ का बैकअप भी हो। क्यों टूट रहा था? अपोलो टायर की अपनी कोई गलती नहीं है। अपोलो टायर्स क्रूड की वजह से काफ़ी हद तक टायर कंपनीज डाउन थी। पहले बालकृष्ण, फिर सीएट और फिर अपोलो टायर्स ने आज लीडरशिप ली है। ये अपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से है, लेकिन अपोलो टायर्स 200 रुपये तक का पुल बैक दिखा सकता है। ये जो मैंने अभी आपको चैनल दिखाया ना, इस चैनल का रिट्रेसमेंट होता है 33%, 60%, फिर 100%। तो पहले 33%, फिर 60% तक भी रिट्रेस होंगे, तो 200 रुपये के लेवल तक आप आ ही जाएंगे। आगे आते हैं, अब बात करते हैं आज के मंदी वाले शेयर्स की। ऐसा नहीं कि बाजार चल रहा है मंदी के शेयर नहीं है, दिखेंगे आपको मंदी के शेयर्स, दिखाते हैं। आज टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग का दिन है, तो आज गेल के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। आज फ्रेश शॉर्ट्स इसके अंदर बने हैं और दूसरा नाल्को। हालांकि ये स्ट्रक्चरली मजबूत हो सकते हैं, लेकिन बाजार जिस तरह से चला है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। गेल और नाल्को, राजेश सर इस पे आपका रिकमेंडेशन, अब प्रॉफिट बुक करके बाहर आना चाहिए या फिर ये वापस आ जाएंगे ऊपर? ये दोनों ही स्टॉक जो थे जब मार्केट गिर रहा था, ये दोनों स्टॉक हायर साइड पे मूव कर रहे थे और अब मार्केट में जैसे रिकवरी बनी तो दोनों स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग बना है। गेल का अगर हम सेटअप की बात करें तो स्टॉक में जो एक नियर टर्म सेटअप के हिसाब से सपोर्ट था 154 का, वो ब्रेक डाउन हो चुका है। तो हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से वीकनेस बनी है पिछले 3 सेशन से, हमें लगता है कि ये स्टॉक में थोड़ा और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हालांकि इसका इमीडिएट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब जो आ रहा है वो करीब 142 रुपए के आसपास है। तो करंट लेवल से 2-3% के आसपास अभी हमें लगता है कि और डाउन टिक आते हुए दिख सकता है। वहां पे एक बार इसको रिव्यू करना चाहिए, तो थोड़ा सा भी अवॉइड करें। और या फिर शॉर्ट एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड करना है तो एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे 151 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं 142 के टारगेट के लिए। नेशनल एल्यूमिनियम में देखें तो थोड़ा सा मिक्स बिहेवियर पूरे मेटल पैक में देखने को मिला है। हालांकि कमोडिटी में जिस तरीके से मेटल प्राइसेस में एक शार्प करेक्शन देखने को मिला लास्ट 2 सेशन से, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रेशर बनते हुए दिख सकता है। और यहाँ पे 116 जो कि इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है। तो थोड़ा वेट करें, 116 के आसपास आएगा, वहां पे रिव्यू करना चाहिए। लॉन्ग साइड के अगर किसी को ट्रेड करना है तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 122 रुपए का 116 के टारगेट के लिए। ठीक है, 116 का टारगेट, 122 का स्टॉप लॉस से सिर्फ आपको ट्रेडिंग करनी है। इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए ऐसा नहीं है। गेल के अंदर भी आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। अभी देखो 147 चल रहा है, 142 का टारगेट है, 151 है, तो रिस्क रिवार्ड आपका बराबर बैठेगा। 4 रुपये आएंगे तो 3-4 रुपये जा भी सकते हैं, नाल्को में 3 रुपये आएंगे तो 3-4 रुपये जा भी सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए शेयर ठीक हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज हो गया ऐसा नहीं है। हमने दोनों के कॉल को कन्वर्ट जरूर कर दिया, लेकिन ये आपको चुनाव करना है कि आपको 4 रुपये के लिए जाना है या फिर एक अच्छे शेयर्स के लिए जाना है। वो आपको एक बार देखना होगा कि आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए शेयर काम आ सकते हैं कि आपको अगर कुछ हेज करना हो, शॉर्ट करना हो, बाजार की तेजी में देखना हो या फिर पुल बैक के लिए वापस आना हो। जैसे अब नाल्को का एग्जांपल बताता हूं, भले टारगेट 116 का है, लेकिन 116 पे आके वापस बाय भी कर सकते हो आप, क्योंकि उस जगह पर आके ट्रेडिंग कॉल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जरा ऐसे शेयर्स पे राजेश सर जिनकी वैधता वैलिडिटी 48 आवर्स तक रखेंगे हम। 2 दिन के लिए उन सौदों को रख सकते हैं तो तेजी दिख सकती है। वो सेगमेंट को शुरू कर रहे हैं। कोलगेट यानी कि कोलपाल, वो एक ऐसा शेयर हमको दिख रहा है स्क्रीन पर जहां पे और तेजी आ सकती है, राजेश सर आपको बताना है। और दूसरा है डेल्टा कॉप।
आज डेल्टा कॉप परसेंटेज में कुछ बहुत ज़्यादा गेन के साथ नहीं है, इसलिए हमने इसको चुन लिया। दूसरा, एफएमसीजी के शेयर फिर से एक्टिव हुए हैं, एचयूएल की बढ़त के साथ, ब्रिटेनिया की बढ़त के साथ। कोलपाल हमने निकाला है 2.5% ऊपर है। सर, इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन? बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर कोलगेट पामोलिव में बनते हुए दिख रहा है। कोलपाल पे अगर आप डिम्पी जी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे डेली सेटअप पे, तो काफी समय लोअर बैंड पे इसने बिताया और एक रेंज में कंसोलिडेट करके अभी इसने ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी अब यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है स्ट्रेंथ तो लौटते हुए दिख रही कोलपाल में। तो यहाँ पे ट्रेड तेजी का कंटिन्यू रखना चाहिए। 1530 1540 की अपसाइड हमें लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती है। 1465 स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। सेम वे अगर डेल्टा कॉर्प का भी सेटअप देखें तो स्टॉक का एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है और स्टॉक ने जिस जगह से अब यहाँ पे बाउंस दिया है वो इसका एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया था। ऑलमोस्ट 250 के जोन पे स्टॉक ने एक करेक्शन के बाद वहां से बेस बना के मल्टीपल टाइम वहीं से पुल बैक दिया और इस बार भी वहीं से हमें ऑलमोस्ट एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के सेटअप बने हैं इसके डेली वीकली, हमें लगता है ये पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 289 295 ये अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। जिनके पास भी पोजीशन है होल्ड रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे करीब 272 के आसपास। तो डेल्टा कॉर्प भी हमें लगता है कि यहाँ से तेजी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। डेल्टा कॉप भी तेजी कर सकता है, तेजी कर सकता है। कोलपाल चार्ट इंटरेस्टिंग है। कोलगेट का आप जरा आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा, 1540 है और 1465 का स्टॉप लॉस है। क्यों कोलपाल को हम चुन रहे हैं और डेल्टा कॉप के लेवल स्टॉप लॉस भी अपनी स्क्रीन पर आप नोटिस कर लीजिएगा। अब आपका आते हैं कोलगेट के चार्ट पर, आप देख पा रहे होंगे ये शेयर बहुत बुरी तरह से पिटा है। अब आप देखिए ना इसकी कहाँ पे एवरेज, कहाँ पे लेवल्स था और कहाँ पे आके टिका। लेकिन जब इस जगह पर आ गया ना, उसने एक चैनल क्रिएट कर लिया था जहाँ पर अपने लोस को बार बार प्रोटेक्ट कर रहा था। ये एक बार और उसके बाद दूसरी बार, उसके बाद ये तीसरी बार, 3 बार लो को प्रोटेक्ट करने के बाद अपने इसने चैनल का ब्रेकआउट किया है। ये जो बिल्कुल कॉर्नर में हमने स्लांटिंग एक लाइन लगाई हुई है, ये इसको पार करके अब गैप की तरफ आ रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को इसने पार कर लिया। मैं एवरेजेस को थोड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूं क्योंकि टिपिकली उस एवरेजेस के इर्द गिर्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर्स का टूटना या फिर चलना। एक और चीज, थोड़ा सा हमको वॉल्यूम लैकलस्टर लग रहा है क्योंकि शेयर थोड़ा वॉल्यूम कम लेके आता है, थोड़ा लेगार्ड शेयर होता है अपने फ्रंट लाइन शेयर्स के मुकाबले। उम्मीद तो है कि रेड लाइन तक पहुंच जाएगा, इसलिए आप इसके अंदर थोड़ी और तेजी कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। ये टिपिकली टूटा हुआ शेयर शॉर्ट्स कवर कर रहा है और कुछ नहीं है, इसलिए आप इस शेयर पे जरूर ध्यान रखिएगा। कोलगेट के स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर 1540 और 1465। राजेश सर, जल्दी से अपनी आप ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर शो को कंप्लीट करते हैं। तो डिम्पी जी, पहला स्टॉक जो रहेगा वो है आईओसी। क्रूड ऑयल के गिरावट के चलते ये स्टॉक्स में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है और इस स्टॉक में जिस तरीके से रेंज ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है तो हमें लगता है आईओसी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। फ्यूचर में हमें लगता है टारगेट आना चाहिए 126 से 128 तक के और 115 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। इसी सेगमेंट में अगर हम देखें एफएमसीजी में देखें तो मैकडॉवेल, यूनाइटेड स्पिरिट का स्टॉक पे भी यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम पिछले 3 सेशन से बनते हुए दिख रहा है तो 845 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है मैकडॉवेल को। अपसाइड में हमें लगता है टारगेट आना चाहिए शॉर्ट टर्म में 890 तक के। तीसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो ऑटो एंसिलरी से और उसमें अमरा राजा बैटरी को यहाँ पे देखना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड पे एक बेस फॉर्मेशन होकर अब नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, तो हमें लगता है ये स्टॉक में अब अपसाइड का मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। 610 तक के अपसाइड के लिए बाय किया जा सकता है 568 के स्टॉप लॉस से। ठीक है राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये तीनों के तीनों ट्रेडिंग कॉल्स और तीनों के तीनों बाय कॉल है। इंटरेस्टिंग है कि तीनों के तीनों अभी भी बाय कॉल्स आप दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे को पता है आपकी व्यस्तता है लेकिन फिर भी आपने समय दिया, इसके लिए डबल वाला धन्यवाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक होगा। मार्केट का एनालिसिस, खबरों का सिलसिला जारी है। इटीना स्वदेश पे नमस्कार।